पंकज और विवेक इस गोल घूमने वाली कुर्सी के साथ खेल रहे हैं। पंकज कुर्सी पे बैठा और विवेक ने उसे जोर से घुमाया। घूमते समय पंकज ने हाथ और पैर ऐसे खोल लिए, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पैर अंदर किए तो कुर्सी और तेज घूमने लगी। पंकज को दिन में ही तारे दिख गए। मैंने कुर्सी इतनी तेज नहीं घुमाई थी, ये अपने आप इतनी फास्ट कैसे हो गई? कहीं कुर्सी में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कुर्सी तो नहीं है, कुछ और बात है। थोड़ी देर सोचने के बाद विवेक बोला, ये तो एंगुलर मोमेंटम का खेल लग रहा है। दोनों ने फिजिक्स की किताब खोली तो बात समझ आई। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कर्व्ड पाथ में मूव करता है या फिर एक एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होता है। और लीनियर मोमेंटम की तरह ही जब तक इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं लगता तब तक एंगुलर मोमेंटम बदलता नहीं। जैसे ही तुमने अपने हाथ पैर अंदर किए, तुम्हारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया और इनर्शिया कम हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ना पड़ा। ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड खुद कैसे बदल लेता है? फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर लगती है और उसका कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी बढ़ाने में नहीं लगता, बल्कि पूरी फोर्स बस उसकी डायरेक्शन चेंज करने में लगती है। पर जब मास सेंटर की तरफ मूव करता है तब वेलोसिटी फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं रहती, जिससे फोर्स का एक कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगता है और वेलोसिटी बढ़ती है। फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर की ओर मूव करना बंद करता है तो ये फोर्स फिर से वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है।